ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध और छठा अध्याय और वर्ष नंबर 28 इस पर चर्चा कर रहे थे कल। प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धाम भागवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो नपतत पांच भौतिका। Having been awarded a transcendental body befitting an associate of the personality of Godhead, I quit the body made of five material elements, and thus all acquired future results of work or karma is stopped. तो हमारे ख्याल से हम लोग इसके श्लोक के ऊपर चर्चा किए थे थोड़ा। इसका तात्पर्य पढ़ के और चर्चा करना बाकी था। नारद मुनि इस श्लोक में बोल रहे हैं कि भगवान के प्रेरणा से जब वो अपने आप को एवं कृष्णमते ब्राह्मण कृष्णमति में लगाए और इस प्रकार से जीवन यापन करते गए, अनासक्त से अमलात्मना, किसी भी प्रकार की भौतिक आसक्ति के प्रति प्रेरित ना हो करके और शुद्ध हृदय से होते हुए पूरी तरह से डिटैच होकर के और जैसे ही शरीर छोड़े तो इमीडिएटली भगवान की कृपा से शुद्धाम तनु, शुद्ध तनु, दिव्य शरीर को प्राप्त करते हैं जो कि भगवान का पार्षद बनने के लिए उचित है। और इस प्रकार से इस भौतिक ग्रॉस मटेरियल बॉडी, इस भौतिक शरीर को त्याग देते हैं। So informed by the personality of Godhead that he would be awarded a transcendental body befitting the Lord's association, Narada got his spiritual body as soon as he quit his material body. तो भगवान के द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया था नारद मुनि को कि आप जल्द ही अ, इस दिव्य चेतना में रहते हुए कार्य करेंगे तो मेरा पार्षद बनने के लिए उचित प्रकार के शरीर को आप प्राप्त करेंगे। तो भगवान के वचनों में पूर्ण रूप से विश्वास रखते हुए नारद मुनि फिर हर प्रकार के भौतिक जो प्रलोभन है, आसक्तियां हैं, उससे विचलित नहीं हुए। फिर वो निरंतर निकलते चले गए। तो ये कन्फर्मेशन, ये कन्विक्शन इसको बोलते हैं। इफ वन कैन गेट दिस कन्विक्शन बाय कन्फर्मेशन, ये कन्विक्शन अगर किसी को मिल जाए कि द वे आई एम लीडिंग माई लाइफ इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक जीवन में रहते हुए मैं जिस प्रकार से जीवन यापन अभी कर रहा हूँ, अगर ऐसे ही करता रहा तो एट द एंड ऑफ दिस लाइफ, इस शरीर को छोड़ते ही इमीडिएटली आई विल हैव स्पिरिचुअल बॉडी। सो वो एक बहुत ही अद्भुत प्रेरणा देता है। यस, ये कंटिन्यू करेंगे। और फिर बीच में जो भी बाधक आते हैं, प्रलोभन आते हैं, उसको फिर इजिली ओवरकम किया जा सकता है। इट्स जस्ट लाइक जो लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, ऐसे ये एग्जांपल बार बार इसलिए देता हूँ क्योंकि काफ़ी सिमिलर है। हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे आईआईटी का, तो शुरू के 1-2 महीने में ही आइडिया लगने लग गया था, यस अगर इस तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। टीचर कंफर्म कर देते थे, सैंपल टेस्ट होते रहते थे और फिर जो भी टीचर होते थे देखते थे कि हाँ ये स्टूडेंट इसमें इस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रहा है और इतने इसके मार्क्स आ रहे हैं। तो टीचर से पर्सनली मिलने पे वो हमको बोलते थे, बता देते थे कि
और कई बार तो टीचर यहाँ तक बता देते थे कि आप अगर इस तरह से करोगे तो आपका इतना रैंक आ जाएगा, थोड़ा और अगर इम्प्रूव कर लोगे तो और ज़्यादा अच्छा रैंक आ सकता है, ऐसा वो बता देते थे कि इतना आपका आ जाएगा स्कोर, इस प्रकार से करेंगे। तो वो जो, जब इस प्रकार से इंफॉर्मेशन मिलती थी, सूचना मिलती थी, कंफर्मेशन अथॉरिटी से, टीचर से, तो फिर वो प्रेरित करता था, यस इतना अभी जितना हम मेहनत अभी कर रहे हैं ये करते रहेंगे, विचलित नहीं होंगे, मेहनत करते रहेंगे, कोई कोई टेंशन नहीं, तैयारी करेंगे अच्छे से। अभी शुरू के इतने चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, तो उसमें कंफर्मेशन दिया टीचर ने कि हाँ हो जाएगा, आप अच्छा अच्छा कर रहे हो, अच्छे जा रहे हो, ठीक कर रहे हो। तो बाकी के भी हम कर लेंगे, जो भी 8-10 महीने बचा है, उसमें भी और मेहनत करके इसी प्रकार से रहेंगे और फाइनल एग्जाम देंगे, निकल जाएगा। हाँ। तो सिमिलरली फाइनल एग्जाम, डेथ इज आवर फाइनल एग्जाम, मृत्यु हमारा फाइनल एग्जामिनेशन। सो जो भक्तिमय जीवन में जो भक्त एक बार जुड़ते हैं, तो भक्ति का आचरण जब करना प्रारंभ कर देते हैं, तो उनको भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में, उनको गुरु, हाँ, गुरु कृष्ण अन्य जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, वो समय समय पे फीडबैक देते हैं, कंफर्मेशन देते हैं, या भगवान हमको खुद भी पता चलता है कंफर्मेशन, शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर, श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के आधार पर। ये कंफर्मेशन मिलने के बाद फिर विचलित नहीं होना चाहिए। तो कंफर्मेशन ऑलरेडी प्रभुपाद जी दिए हैं। हाँ, कोई भी व्यक्ति जो श्रील प्रभुपाद जी के इस्कॉन संस्था में जो एस्टेब्लिश रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून जो स्थापित किए गए हैं, उसको अगर स्ट्रिक्टली पालन कर रहा है, तो निश्चित रूप में वो इस भौतिक शरीर, इस जीवन के अंत में भगवत प्राप्ति कर लेगा, मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अपने उस वक्त नौ युवक भक्त लोग थे कुछ, तो उनको बोलते हैं, तो यू आर एट योर 20, 25, 30 ईयर्स, आप लोग अपने 20-25 साल की उम्र के हैं अभी, सो स्टिल यू हैव 50 ईयर्स, अगर आप 50, जैसे कोई 20 साल का है, 25 साल का है, तो उसके बाद 50 साल बचे हुए। प्रभा जी बोलते, इफ यू गो ऑन लाइक दिस, फॉलोइंग फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स वेरी नाइसली स्ट्रिक्टली, एंड chanting Hare Krishna Mahamantra at least 16 rounds every day, and serving Krishna with whatever capacity you have got. So at the end of this life, 50 years is more than sufficient, प्रभा जी। 50 साल तो more than sufficient, पर्याप्त। यू कैन परफेक्ट योर लाइफ, अपना आपका अपना जीवन जो है परफेक्ट कर सकते हो। हाँ, जो और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत बहुत ही प्रेरणादायक है। तो अगर इस प्रकार से हम भक्ति में जीवन व्यतीत करते हैं, भले ही चैलेंजेस आते हैं, संघर्ष आते हैं, अनर्थ परेशान करते हैं, कई बार आसक्ति रहती है, अनर्थ रहते हैं, और कई बार मन नहीं लगता है भक्ति करने में, हाँ, और नियम पालन करने में शुरू में कुछ कठिनाई आ सकती है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हमेशा वो जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है उसको ध्यान में रखते हुए, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जो साधक भक्त होते हैं, जो सिंसियर गंभीर भक्त होते हैं, वो वो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, जाते रहते हैं। समय को व्यतीत करना है इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, समय को जस्ट क्या करना है, व्यतीत करना है कृष्ण भावना मृत में रहते हुए। सुबह 4 बजे से उठ करके प्रभुपाद जी का जो है मॉर्निंग प्रोग्राम, वो किया, प्रसाद लिया, फिर सेवा किया, फिर इस प्रकार से करते करते पूरा दिन प्रैक्टिकली पता ही नहीं चलता है। कितने सारे ऐसे भक्त हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि कैसे एक के बाद दिन निकलते जा रहे हैं, है ना। हमको भी ऐसे रियलाइज ही नहीं हुआ। अभी कुछ कुछ समय पहले तो कोरोना काल था, फिर जब याद कभी स्मरण आता बोलते 2019-20 में कोरोना था क्या, वो 5 साल निकल गया, पता भी नहीं चला, पता ही नहीं चलेगा। और ऐसे कभी पता नहीं चलेगा 50 साल निकल जाएंगे, और सामने आप इस प्रकार से भक्ति में जीवन व्यतीत करते हुए निकालेंगे, सामने वैकुंठ यान खड़ा रहेगा, आपको बुलाया जाएगा, चलो हो गया समय, अच्छा समय हो गया क्या, अरे अभी तो कुछ समय पहले दीक्षा लिया था, मैं तैयारी कर रहा था भक्ति करने की, कंप्लीट हो गया, हाँ कंप्लीट हो गया, बैठ जाओ, चलो अभी। दैट इज द केस विद नारद मुनि। नारद मुनि के साथ ऐसा, इन्फॉर्म्ड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा इन्फॉर्म किया गया नारद मुनि को दैट ही वुड बी अवॉर्डेड ट्रांसेंडेंटल बॉडी, कि आप इस प्रकार से बस मेरा स्मरण करते जाओ, और भगवान के आदेश का पालन करके, 26 नंबर श्लोक में लिखा है, नारद मुनि नामान्य अनंत तत्कृपा पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरण, गाम पर्यटम स्तुष्ट मनगत स्पृहा कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरा। सो
और वो लग गए भगवान के श्रवण कीर्तन करने में, बिना और किसी इच्छा को रखे। तुष्ट मना, गतस्पृहा, भौतिक इच्छाओं को त्याग दिए, मन मानसिक रूप से भौतिक चीजों के लिए संतुष्ट हो गए। हतत्रपा, और हर प्रकार के भौतिक कार्यकलापों, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉर्मेलिटीज, अपने आप को साइड कर लिए और निरंतर लगा दिए भगवान के नाम श्रवण कीर्तन में। और इस प्रकार से शी ट्रांसेंडेंटल बॉडी बेफिटिंग लॉर्ड्स एसोसिएशन, दिव्य शरीर भगवान को का पार्षद बनने के लिए प्राप्त कर लिए। अब उसके बाद से अब सनातन काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए नारद मुनि, ही इज नारद मुनि, द इटर्नल ट्रांसेंडेंटल इटर्नल एसोसिएट हैविंग ट्रांसेंडेंटल बॉडी। भगवान कृष्ण के सनातन पार्षद बन चुके हैं नारद मुनि, हमेशा के लिए, विदाउट एनी मटेरियल कंटामिनेशन, किसी भी प्रकार का भौतिक दोष नहीं, भौतिक तृष्णा नहीं, भौतिक अनर्थ नहीं, ये सब अनर्थ, दोष और तृष्णा से मुक्त होकर भगवान के दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लिए। So this transcendental body is free from material affinity and invested with three primary transcendental qualities, namely eternity, freedom from material modes, and freedom from reactions of fruitive activities. तो ये जो इस प्रकार का जो दिव्य शरीर होता है, इसके गुण बताए गए हैं, जस्ट मैंने बताया जो, कि ये हर प्रकार के मटेरियल अफिनिटी, यानी भौतिक आकर्षण, भौतिक आसक्ति, भौतिक अनर्थ, कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त होता है। हाँ, कि हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भक्तिमय जीवन में भक्ति करते हुए जो हम संघर्ष अभी महसूस कर रहे हैं, तो ये संघर्ष, कठिनाई, तकलीफ जो है, ये टेम्परेरी है। बिकॉज दिस डज नॉट बिलोंग टू अस, ये हमारी नहीं है, ये हमको बिलोंग ही नहीं करता है, ये भौतिक शरीर का है। भौतिक से अनर्थ, भौतिक आसक्ति, बहुत ज्यादा लालच, काम वासना, क्रोध, ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये किसका, ये भौतिक शरीर का है। हाँ, जैसे ही कोई भक्त अपने आप को सिद्ध करने के पश्चात, कृष्ण प्रेम जागृत करने के पश्चात दिव्य शरीर को प्राप्त कर लेता है, पंच भौतिक शरीर को त्याग देता है, दिव्य शरीर प्राप्त करता है, तो ये सारे जो मटेरियल एफिनिटी हैं, हाँ, वो नष्ट हो जाते हैं, मटेरियल भौतिक जगत के जो कलमश है, फिर उसको वो परेशान नहीं करते हैं। और हमेशा के लिए फिर दिव्य स्थिति, इटर्निटी, फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल मोड्स एंड फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज। सच्चिदानंद विग्रह भगवान का है स्वरूप, वैसे ही जो भक्त, शुद्ध भक्त दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं, उन वो भी सच्चिदानंदमय हो जाते हैं और इन्वेस्टेड विथ थ्री प्राइमरी ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, तीन दिव्य गुणों से युक्त हो जाते हैं। भौतिक गुणों के से मुक्ति, और फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज, भौतिक कर्म के फलों से मुक्ति, और इटर्निटी, सनातन स्थिति को प्राप्त करते हैं। The material body is always afflicted with the lack of these three qualities. हाँ, तो वहीं उल्टा भौतिक शरीर जो है, उसमें हमेशा ये तीन प्रकार के जो गुण हैं अनुपस्थित रहते हैं, ये थ्री क्वालिटीज। भौतिक भौतिक शरीर जो है वो इटर्नल नहीं है, सनातन नहीं है, टेम्परेरी है। और मटेरियल मोड्स, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव रहता है। तो तमोगुण का ही तो प्रभाव है जिसके कारण हम आलसी हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, या सो जाते हैं। वैसे अभी कौन कौन भक्त लोग सो रहे हैं, हाथ ऊपर करिए। अरे सॉरी, गलत प्रश्न प्रश्न पूछ दिया। जो सो रहे हैं वो कैसे हाथ ऊपर करिए, जो जाग रहे हैं वो हाथ ऊपर कर सकते हैं ना। कौन कौन जाग रहे हैं वो हाथ ऊपर करिए, पता चलेगा कितने लोग सुन रहे हैं। अंश प्रभु कहाँ है। जो भौतिक शरीर है तीन गुणों से प्रभावित होता है। हाँ, तो इसलिए हमको कठिनाई देता है, भक्तिमय जीवन में भी कठिनाई जो हमको आती है, ये भौतिक शरीर के कारण आती है। भौतिक शरीर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से प्रभावित होता है। लेकिन ये संघर्ष को सहन करते हुए जो भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ जाता है, और एक बार दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, जैसे नारद मुनि को प्राप्त हुआ, तो ये तीन प्रकार के जो गुण हैं भौतिक शरीर के, जो हमको बाधा उत्पन्न करते हैं, उससे हम मुक्त हो जाता है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। A devotee's body becomes at once surcharged with transcendental qualities as soon as he is engaged in the devotional service of the Lord. इसलिए जो भक्त का शरीर होता है वो पूरी तरीके से दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। तो जब तक ये भौतिक शरीर है, तो हमको टॉलरेट करके भौतिक शरीर के जो गुण हैं, जो बाधक बनते हैं, उनको सहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
बेस्ट मेथड है कि नेग्लेक्ट, जस्ट इग्नोर द बॉडली ऑब्स्टेकल्स। शारीरिक जो कष्ट हैं, बाधाएं आते हैं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, उसको निग्लेक्ट इग्नोर करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। अब मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, ये समझते हुए तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेरी जब तक ये मेरे पास है तब तक ये सारी चीजें मुझे सहन करना पड़ेगा, तकलीफ देता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप मान लीजिए ट्रेन में ट्रेवल करते हैं ना, तो कई बार बहुत भीड़ रहती है, और पैसेंजर ट्रेन वगैरह होती है तो वहाँ पे बहुत गंदगी भी रहती है, बदबू भी आती है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप सहन कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ज़्यादा हुआ तो मुंह में नाक में रुमाल बांध लिया कि ठीक है बहुत बदबू आ रही। लेकिन ज़्यादातर इग्नोर कर देते, ठीक है अभी क्या है, गंदा है तो है, क्या करना है अपने को। अपने को तो 4 स्टेशन के बाद उतर जाना है, आधे घंटे बाद अपना डेस्टिनेशन आ जाएगा, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद डेस्टिनेशन आ जाएगा, वहाँ पे उतर जाना है। तो हम वहाँ पे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि वो जो गंदा एटमोसफेयर है, हाँ बदबू आ रही है, ये गंदगी है, उससे हम अपने आप की पहचान नहीं करते हैं। हम जानते हैं भली भांति कि इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ये बस टेम्परेरी मैं यहाँ पे हूँ, इस स्थान पे हूँ, इस ट्रेन में बैठा हूँ ताकि मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकूँ। वो मेरा उद्देश्य है, वहां पहुंचने के बाद फिर मुझे उतर जाना है। उसी प्रकार से भौतिक जगत में रहते हुए हमको ये जानना चाहिए, भौतिक शरीर है, मन है, तो ये कितना भी कोई कितना भी प्रयास करेगा भौतिक शरीर और मन को अच्छे से रखने के लिए, लेकिन द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज दैट इट इज ऑलवेज मिजरेबल। ये भौतिक शरीर, भौतिक जगत का स्वभाव ही है कि हमेशा क्या रहेगा, ये कष्टप्रद होगा, कष्ट प्रदान करने वाला होगा, और हमेशा ये विचलित करने वाला होगा। पग पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, पग पग में हमारे पास भौतिक संसार में रहते हुए प्रलोभन आएंगे, आकर्षण आएंगे, अट्रैक्शंस आएंगे, आसक्ति विकसित करने के अपॉर्चुनिटीज आएंगे, अवसर आएंगे। लेकिन जो भक्त गंभीर है, जो जानते हैं कि मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो डेस्टिनेशन है कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करना, तो वो बस इस शरीर में, इस भौतिक संसार में एक जर्नी पैसेंजर की तरह रहते हुए रहेंगे। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये जो अनर्थ है, कलमश है, बैड स्मेल्स हैं, वो सबको नेग्लेक्ट करते जाएंगे, और आगे बढ़ते जाएंगे। कहने का मतलब इसलिए प्रभावित नहीं होना चाहिए कि हमारे मन के अनुभवों के अनुसार, मन के जो एक्सपीरियंस होते हैं, स्पेशली ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर तो है ही है, स्थूल शरीर के जो हमारे पंच भौतिक शरीर है, इसमें इसके इसके लिए इससे भी हम लोग विचलित हो जाते हैं। कभी तबीयत खराब हो गया, या कभी शरीर को और अच्छा तंदुरुस्त बनाना है, कंफर्टेबल बनाना है, इसके कारण हम भक्ति सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन विशेष रूप से जो ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, वो है, प्रभाव डालता है, वो सूक्ष्म शरीर होता है, मन। मन के आधार पर लोग जो है डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। मन को अगर अच्छा लग रहा है तो वो कार्य करेंगे, मन को अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं करेंगे। तो ये हो गया, इसका मतलब हो गया देहात्म बुद्धि, इसको बोलते हैं कि अपने आप को आप मन और शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या अपने अपने आप को मन और शरीर समझ रहे हैं। ये समझ करके कार्य करेंगे तो कभी हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, हम फंस जाएंगे। अगर हमको इस भौतिक बंधन से, भौतिक कलमश से, इस भौतिक शरीर जो कि कष्टप्रद है, कष्टदायक है, एक मन जो कि मटेरियल माइंड, जो कि बहुत सारे अनर्थ होते हैं, बहुत सारे आकर्षण, आसक्ति संसार में विकसित करने के लिए प्रेरित करता है, इसके जंजाल से अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमको इससे अपने आप को आइडेंटिफाई बंद करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करना कि मैं ये मन या शरीर हूँ, या ये मेरा मन या शरीर है, इससे, इस मिस आइडेंटिफिकेशन से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। मुक्त करने का मतलब क्या है? मुक्त करने का मतलब यह है कि हमेशा सदैव ये जानना कि मेरा मन के स्थिति से कोई लेना देना नहीं। हाँ, मन की कैसी भी स्थिति हो, शरीर की कैसी भी स्थिति हो, मेरा मेरा जो जिम्मेदारी, मेरा जो कार्य है, वो कृष्ण का भजन करना है, कृष्ण की सेवा करना है, वो मैं करूंगा। जब तक ये भौतिक शरीर है, नो प्रॉब्लम। जब तक पैसेंजर ट्रेन में बैठे हुए हैं, थोड़ा बदबू आएगी, लोग चिल्लाएंगे, भीड़ भाड़ होगा, ठीक है सहन करेंगे, मैं अपना आगे बढ़ता जाऊंगा। जैसे ही ट्रेन से उतरा, फिर घर जाके आराम से कंफर्टेबली बैठना है। उसी प्रकार से भक्त ये जानता है, भौतिक शरीर में जब तक है, ये सारी चीजें आती जाती रहेंगी, इनको ज्यादा जो है केयर नहीं करने, अटेंशन नहीं देने का, ज्यादा ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देने का, जस्ट निग्लेक्ट करने का, अपना जो बिजनेस है वो करते रहने का। और अपना कृष्ण कॉन्शियस बिजनेस हमको पूरी तरह से फिक्स कर लेना चाहिए। 24 आवर्स में कृष्ण कॉन्शियस बिजनेस फिक्स कर लेना चाहिए कि इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे ये करना है। ठीक है, जो घर गृहस्थी वाले हैं तो उनका जॉब धंधा बिजनेस भी होता है,
तो वो भी फिक्स कर लीजिए, ठीक है, इस समय पे जॉब करना है, फिर इस समय पे मुझे प्रवचन सुनना है, इस समय में जब करना है। अब उस परिस्थिति में मन और शरीर की स्थिति कैसी भी हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जॉब बिजनेस में लोग ऐसे ही करते हैं ना। देखिए, ये जो प्रिंसिपल है, अपने आप को अपने मन और शरीर की स्थिति से अलग करके कार्य करना, ये लोग भौतिक संसार में भी अप्लाई करते हैं। हालांकि ये नहीं जानते हैं कि हम ये शरीर और मन नहीं है, इस नॉलेज में नहीं रहते वो लोग। लेकिन कुछ उच्च लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमको ये प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को मन और शरीर की चेतना से ऊपर उठाते हैं। हालांकि दूसरा वो इल्यूजन में ही चले जाते हैं, ये बात अलग है, क्योंकि वो भौतिक सफलता ही प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहते हैं। लेकिन कम से कम फॉर द टाइम बिंग अपने आप को मन और शरीर से ऊपर उठा लेते हैं और कार्य करते हैं। मन अच्छा मन नहीं भी करेगा, तब भी वो जानते हैं कि हाँ, मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये जॉब करना है, क्योंकि पैसे मिलेंगे, पैसे कमाना जरूरी है। पैसे कमाऊंगा तभी तो मेरा अच्छा घर होगा, अच्छा नाम होगा, अपने परिवार वालों को पालन पोषण कर सकूंगा। तो ये लक्ष्य दिमाग में रखते हुए, तो शारीरिक शरीर खराब भी होगा, तबीयत खराब हो जाएगी, या बहुत मेहनत करना पड़ेगा, नींद नहीं हुआ पूरा, तब भी जाते हैं, दौड़ दौड़ के जाते हैं, जॉब करते हैं, धंधा करते हैं। कोई छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि डिसाइड कर लिया कि लक्ष्य निर्धारित है। तो इसी प्रकार से भक्ति में जीवन में भक्त को तो और ज्यादा डिटरमाइंड होना चाहिए। उसको क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, आज डिस्टर्ब हो गया, इसने कुछ मुझे बोल दिया, इंसल्ट कर दिया, हाँ, या आज मुझे नींद आ रही है, रात को अच्छे से सोया नहीं, तो सो जाते हैं, चलो नहीं, कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हैं? याद करिए वो दिन को, या आज हमारे आपके लिए तो वो दिन अभी भी चल ही रहे होंगे कई लोग के लिए। मैं तो अपने लिए बोल रहा हूँ कि हम जब जॉब करते थे या जब आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कभी कभी बहुत नींद आती थी, नहीं थोड़ी ना छोड़ देते थे, यस नहीं करेंगे। हाँ, आईआईटी का प्रिपरेशन करते वक्त स्टूडेंट्स लोग जो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो लोग रात को जागने के लिए पता नहीं कितने कितने उपाय ढूंढते हैं कि जाग के बस जाग के पढ़ते रहना है। तो कृष्ण भक्ति में माया है, भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कृष्ण भक्त को तो और ज्यादा डिटरमाइंड हो जाना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, नहीं सुबह उठ करके जब करना है। जब करते हुए नींद आएगा, हम हर प्रयास करेंगे ये नींद को हटा करके जब करेंगे, प्रवचन सुनेंगे ध्यान से, नींद आएगा तो मोबाइल साइड में रख करके सो नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं उठेंगे, उठ के सुनिए फिर। सुनना जरूरी है, सुनेंगे नहीं तो बस साउंड वाइब्रेशन बस अच्छा अच्छा लगेगा, फिर आधी नींद में रहेंगे और लगेगा हाँ प्रभु जी तो बड़ा अच्छा अच्छा कुछ तो बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, तो कुछ तो बोलते रह जाएंगे। तो नींद से उठिए और अच्छे से सुनिए ध्यान से, तो फिर हमारे हृदय की गहराई तक जाएगी बातें, भागवत की बातें, और तब हम जो है वास्तव में तीव्रता से प्रगति कर पाएंगे। सो अ डिवोटीज बॉडी, इसीलिए अ डिवोटीज बॉडी बिकम्स एट वंस surcharged with transcendental qualities as soon as he is engaged in devotional service of the Lord। इसलिए जो भक्त का शरीर होता है, हालांकि भले ही भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक शरीर साधन अवस्था में होता है, लेकिन वो उसको ट्रांसेंड कर जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इमीडिएटली दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। एंड इट इट एक्ट्स लाइक द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ अ टच स्टोन अपॉन आयरन। द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस इज लाइक दैट। भगवान की जो दिव्य प्रेममय सेवा होती है, उसका प्रभाव ऐसे ही है। हाँ, जैसे कि आयरन होता है, लोहा होता है, तो अगर उसको मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, कोई चुंबक है, बहुत ही स्ट्रांग चुंबक है, उसके संपर्क में अगर लोहे को लाएंगे, तो आप देखेंगे लोहा भी चुंबक के जैसे कार्य करता है। हालांकि है लोहा, वो चुंबक नहीं है, लेकिन एक चुंबक मैग्नेट के संपर्क में आने के कारण वो लोहा भी अन्य लोहों को चिपका सकता है। ये आपका देखा होगा आप लोगों ने, है ना? एक मैग्नेट लीजिए, उसमें लोहा को चिपकाइए, और फिर उसके बाद बाकी कुछ लोहे को लोहा के टुकड़े को लेकर के उस लोहे में चिपकाइए जो चुंबक से चिपका हुआ है, तो वो बाकी लोहे भी चिपक जाते हैं। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक शरीर धारण रखने पर भी जो भक्त अपने आप को भौतिक शरीर से अलग समझते हुए कृष्ण की दिव्य सेवा में लगा देते हैं, नाम जप में लगा देते हैं, श्रवण करने में अच्छे से लगा देते हैं, तो वो इमीडिएटली इस भौतिक शरीर के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। और भौतिक शरीर स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाते हैं, स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, मतलब उसमें दिव्य भगवत चेतना प्रवाहित हो जाती है। रहे भले ही भौतिक रहेगा, लेकिन फिर भी इट इज नो मोर इज मटेरियल, जस्ट लाइक आयरन है, लेकिन मैग्नेट से कनेक्ट होने के कारण वो आयरन होते हुए भी आयरन नहीं, अब चुंबक बन चुका है, इट इज मैग्नेट। हाँ, लेकिन मैग्नेट से जैसे अलग कर देंगे फिर वापस से लोहा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से निरंतर, इसको भगवान गीता में कंफर्म करते हैं, माम चयो अव्याविचारिणी भक्ति योगेन स सेवते।
अव्याविचारिणी भक्ति विदाउट फेल, जो मेरे अपनी भक्ति योग में लगा देता है, सगुणान समस्तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो तीनों गुणों को लांग करके ब्रह्मभूत की स्थिति में आ जाता है, इवन वाइल लिविंग विद इन दिस मटेरियल बॉडी। इस भौतिक शरीर के अंदर रहते हुए भी व्यक्ति ब्रह्मभूत की स्थिति में पहुंच जाता है, जो अपने आप को कृष्ण की दिव्य सेवा में, यथा श्रवणम कीर्तनम सर्विंग कृष्ण, कृष्ण को सेवा करना, प्रचार करना, नाम जप करना, श्रवण करना, कथा श्रवण करना, ये सब में लगा देता है। So that is the way how one can transform his material body into spiritual. Therefore, change of the body means a stoppage of the reaction of three qualitative modes of material nature upon the pure devotee. इसको बोलते हैं चेंज। देर आर मेनी इंस्टेंसेज ऑफ दिस इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं प्रामाणिक शास्त्रों में। ध्रुव महाराज एंड प्रहलाद महाराज एंड मेनी अदर डिवोटीज वर एबल टू सी द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड फेस टू फेस अपरेंटली इन द सेम बॉडी। ये उदाहरण है, देखिए। ध्रुव महाराज भौतिक शरीर में रहते हुए साक्षात भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त किए। हाँ, यहाँ पे नारद मुनि भी जब पिछले शरीर में थे तो एक बार उनको दर्शन मिला भगवान का, और फिर बहुत प्रेरित हो गया, पूरी तरह से अपने आप को उस भगवान की दिव्य सेवा में लगा दिया, और जैसे शरीर छोड़े दिव्य शरीर मिल गया। प्रहलाद महाराज उदाहरण, भगवान का दर्शन। तो ऐसे अनेकों उदाहरण है। सो दिस मीन्स, ये प्रूव करता है, इसका मतलब ये है, दिस मीन्स दैट द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटीज बॉडी चेंजेस फ्रॉम मटेरियल टू ट्रांसेंडेंस। हाँ, इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी जो भक्त अपने आप को जिस जैसे ही कृष्ण के शुद्ध भक्ति मार्ग में सेवा में लगा देते हैं, तो इमीडिएटली उनका जो शरीर है वो भी आध्यात्मिक हो जाता है, स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे मैग्नेट के संपर्क में लोहा मैग्नेट बन जाता है, या अग्नि के संपर्क में लोहा भी अग्नि की तरह कार्य करने लगता है। दैट इज द ओपिनियन ऑफ ऑथोराइज्ड गोस्वामीज वाया द ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स। ये षड गोस्वामी अपने ग्रंथों में इसका वर्णन करते हैं। And in the Brahm Samhita, it is said that beginning from the Indra Gopajam up to the great Indra, king of heaven, all living beings are subjected to the law of karma and are bound to suffer and enjoy the fruitive results of their own work. Only the devotee is exempt from such reactions by the causeless mercy of the Supreme Authority, the Personality of God. Karmani nirdahati kintu cha bhakti bhajam govindamadi purusham tamaham bhajami। ब्रह्म संहिता में कंफर्म करते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्र से लेकर के एक छोटा सा चींटी भी जो है अपने अपने कर्म के अनुसार फल भाजाम, फल को स्वीकार करता है, अनुभव करता है। हाँ, लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, लेकिन जो भगवान के भक्ति भाजाम, भक्ति में सेवा में लग जाते हैं, तो उनके सारे इस प्रकार के कर्म के जो फल हैं वो इमीडिएटली नष्ट हो जाते हैं। तो इसी के साथ विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। पढ़ाएंगे या फर्स्ट डे पढ़ाएंगे? यस, इच्छा तो यही है कि सारे स्कंद पढ़ाने का, 12 स्कंद तक पूरा कंप्लीट करना है। और भगवान से प्रार्थना करिए कि इस जीवन में कंप्लीट हो जाए। ऐसा अनुमान है कि 40-45 वर्ष तो कम से कम लगने वाले हैं। हम्म, सुनते जाइए। कृष्णा हमारी मदद करेंगे जरूर, और आपको कृपा देंगे ताकि आप हमें शिक्षा दे पाए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई भक्त का हरे कोई कृष्ण। प्रश्न है? खाना पीना सोना ये भौतिक शरीर का रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर अ कंडीशन सोल। कंडीशन सोल का रिक्वायरमेंट, कंडीशन माइंड का रिक्वायरमेंट, भौतिक शरीर का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई कंडीशनिंग से निकल चुका है, if he is actually engaged in a pure manner in Krishna's service, chanting pure holy name, serving Krishna purely, so he can overcome all eating, sleeping। ठीक है, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता पहुंचने है। तक, उस ट्राई स्टेज तक करते हैं। में पहले उठना पड़ेगा ना सुबह? हाँ, तो इसलिए पहले अभी वैदिक भक्ति मतलब कि हम जो आचार्य हमको जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको पालन करें, कि सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सो जाइए, 10 साढ़े 10 तक कम से कम सो जाना चाहिए, 4 बजे उठ जाइए, मॉर्निंग प्रोग्राम जो प्रभुपाद जी उसको पालन करें। तो ये पालन करते 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 अपने आप ही शुद्ध शुद्ध नाम की अवस्था में जैसे पहुंचते हैं, तो फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है बॉडली रिक्वायरमेंट्स, बॉडली नीड्स जो होती हैं वो कम होती जाते हैं। तो ये हम खुद नहीं कर सकते आर्टिफिशियली,
ये एज वन एडवांसेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में जैसे जैसे वो प्रगति करता है कोई बात, तो ऑटोमेटिकली ये रियलाइज कर सकता है वो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हम भगवान को लेके कोई टेंशन लेते हैं, जैसे मेरे विग्रहों को लेके मुझे टेंशन हुई थी, तो हम इस चिंता को क्या कहेंगे, भौतिकता या आध्यात्मिक? आध्यात्मिक चिंता है ये अच्छी बात है। भगवान के सेवा के लिए टेंशन होना, भगवान की भक्ति में हम कैसे आगे बढ़े इसके लिए टेंशन करना, ये स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, ये होना चाहिए। जब ये आध्यात्मिक चिंता होगी तब हम भौतिक जो चिंताएं हैं उससे मुक्त हो पाएंगे। जब आध्यात्मिक आसक्ति बनेगी तो हम भौतिक आसक्ति से मुक्त हो। दूसरी बात प्रभु जी, जैसे हमारा जैसे हम फर्स्ट डे से ही 16 माला करते हैं, भगवान की सेवा अच्छे से कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सब कुछ कर रहे हैं नियम पूर्वक हर चीज, जैसे प्रभुपाद जी के नियम है उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, भगवान की कृपा हो रही है हम पे, गुरुओं की कृपा हो रही है? सही बात है, तो भगवान की कृपा है, वैष्णव की कृपा है, और हमारी पूर्व जन्म की भी भक्ति है, हमने जो भी किया है वो भी भगवान की कृपा से ही कर पाए। उसके कारण हमको और भगवान प्रेरणा देते हैं कि चलो आपने ऑलरेडी इतना किया और करो, तो भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं, अवसर देते हैं। तो वास्तव में हर परिस्थिति में हम कुछ कर पाते हैं अगर, तो वो भी भगवान की कृपा ही है। भगवान ही हमारे ऊपर कृपा करके हमको साधन देते हैं, अवसर देते हैं, तरीके बताते हैं, फैसिलिटी देते हैं, बुद्धि देते हैं, तब हम कुछ कर पाते हैं। हमारी बस हमारा ये बस इतना ही क्रेडिट बोल सकते हैं कि हमने इच्छा, हमारी इच्छा क्या, यस, हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है भगवान आपकी ये, हम आध्यात्मिक कृपा को स्वीकार करना चाहते हैं। जैसे एक माता जी ने भी प्रश्न पूछा कि अगर कृष्ण हमारी भौतिक इच्छाओं को अलाउ करते हैं तो हमारी उनकी प्योर भक्ति पाने की इच्छा को तीव्र क्यों नहीं करते हैं? तो ये इच्छा भगवान का नहीं है संपत्ति, ये इच्छा हमारी है, हमको तीव्र करना है ना। आप अगर भगवान ऑप्शन, आपको ऑप्शन देंगे दोनों, भौतिक चीज में भी का भी अवसर देंगे और आध्यात्मिक का भी अवसर देंगे। अगर आपकी आध्यात्मिक इच्छा तीव्र है तो आप आध्यात्मिक भगवान का लाभ उठा सकते हैं, भगवान आपको आध्यात्मिक रूप से मदद करेंगे, कृपा करेंगे। भौतिक चीज की इच्छा तीव्र है तो भौतिक जगत का पूरा दिया हुआ है भगवान ने, ठीक है करो, खूब पैसे कमाओ, खूब इंद्रिय भोग करो, सब अपॉर्चुनिटी भगवान देते हैं। तो इच्छा ही तो हमारा चीज है ना, वो भगवान कैसे दे सकते हैं? वो तो हमको करना है, डिजायर तो हमको करना है। और हम इमीडिएटली कर सकते हैं, अभी कभी विद इन 1 सेकेंड यू कैन डिसाइड, यू कैन डिजायर, नहीं भगवान मैं आपकी तीव्र शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। तो ठीक है, भगवान बोलते हैं ठीक है, ये रहा अपॉर्चुनिटी, ये शुभ अवसर है, ऐसे ऐसे आप करो, ऐसे भक्तों का संग करो, ऐसे नियम पालन करो, तो उसको करने में लग जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। जैसे कोई बहुत भौतिक इच्छा रखता है कि मुझे बहुत पैसे कमाना है, मुझे बहुत इंद्रिय सुख प्राप्त करना है, तो उसके पास पूरे संसार में फैसिलिटी रहती है कि हाँ ये पैसे बहुत कमाना है या इंद्रिय सुख बहुत प्राप्त करना है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटी, ऐसे ऐसे कार्य करो, प्राप्त कर लोगे। तो वो व्यक्ति उस प्रकार से प्रेरित होकर कार्य करता है ताकि खूब पैसे कमा सके, खूब इंद्रिय सुख प्राप्त कर सके। उसी तरह भक्त जो होता है वो आध्यात्मिक इच्छा रखता है कि भगवान मैं आपकी तीव्रता से इच्छा सेवा करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ भक्ति में। तो भगवान फिर वैसा अपॉर्चुनिटी देते हैं और उसको फिर वो भक्त अप्लाई करता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, तो भगवान ने इतनी लेट क्यों दी मेरे को भक्ति है प्रभु जी? लेट नहीं है, जब आए तब आए, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान ने दिया ऐसा नहीं बोलना चाहिए, भगवान ने लेट दिया, भगवान तो जा चाहते ही नहीं थे कि हम भौतिक जगत में आए, हम हमारी इच्छा के कारण है। भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए। जी जी, राइट। हाँ, हमारी इच्छा है। हमारे जी खुद जी। के चॉइस के कारण हम फंसे हुए हैं और लेट हो रहा है, हमारे हमारे कारण लेट हो रहा है।